हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट का थर्ड पार्ट पे हैं। और अब इसमें अगर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन की बात करें तो लगभग सारे सिमिलर हैं, एक जैसा है। बस हमें केवल ये ध्यान देना है कि लेट क्या करें, है ना। और फिर जब आप लेट सही सही टर्म्स को कर लोगे तो फिर आगे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। तो थर्ड को देखिए आप लोग। थर्ड में जैसा आप देख रहे हैं इक्वेशन के हिसाब से ही लेट करते हैं, अलग से कुछ हमें जो है ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा इक्वेशन है उसी के हिसाब से लेट करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि 4/x है, इसमें अगर 1/x को हम a लेट कर लें और y को b लेट कर लें तो सीधा क्या हो जाएगा। अगर 1/x को हम a लेट कर लें तो 4/x का मतलब क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1/x। और 1/x को हमने a लेट कर लिया तो 4a हो गया। और y तो नीचे है नहीं, तो सिंपली y को आप या तो y ही रहने दो, फिर भी दिक्कत नहीं है, लेकिन लेट करेंगे तो दोनों को लेट करेंगे, इसको भी लेट करेंगे और इसको भी लेट करेंगे। क्यों? इसलिए ऐसा करेंगे कि आपको 1/x और 1/y जो है फिर बाद में वैल्यू पुट करने में काम आ जाता है। इसीलिए क्या करना है, x और y को सबसे पहले लेट करना है। तो x में लेट, x नहीं है यहाँ क्या है, 1/x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b। देन क्लियर है क्या हो गया। अब पहले भी समझाया था, 4/x का मतलब क्या हो गया आपका, 4 इंटू 1/x। और 1/x को a लेट कर लिया तो 1/x की जगह a रख दीजिए तो ये हो गया आपका 4a। प्लस y को अगर b लेट किया तो y की जगह b रख दीजिए, सीधी सी बात है, 3b हो जाएगा इक्वल्स टू 14। और इसी तरीके से ये हो गया इक्वेशन 1। और सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये आपका 3a हो जाएगा और -4b हो जाएगा इक्वल्स टू 23। ये हो गया इक्वेशन 2। और जब दोनों को हम सॉल्व करेंगे किस मेथड से, तो एलिमिनेशन मेथड से दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका a और b की वैल्यू आ जाएगा। और फिर a जिसको माने हो, a के बदले आप 1/x पुट कर दीजिए और b जब निकलेगा तो b के जगह पे y पुट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, x आ जाएगा और इससे y आ जाएगा, सिंपल। तो क्या करेंगे अब, ये टर्म इसका डिफरेंट है तो सेकेंड में आप फर्स्ट इक्वेशन के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, और फर्स्ट में इस 3 से कर दीजिए। सिंपली अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड सेकेंड बाय 4 एंड then subtracting equation 2 from 1 we get। इतना तो लिखना ही है, पहले भी बताया था कि लैंग्वेज ऐसे ही लिखेंगे। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, 3 3 जा 9, 14 3 जा 42। फिर अगर इसको देखें तो 3 4 जा 12 और -4 4 जा 16 b और 23 4 जा 92। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, पहले लिख दिए। फ्रॉम 1 लिखे हैं तो 1 को हम ऊपर लिखेंगे और 2 को क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। माइनस प्लस और माइनस ये कैंसिल, और ये क्या कितना हो गया 25b इक्वल्स टू, ये माइनस हो जाएगा
ठीक है, 2 में से 2 0, क्लियर है। -50 होगा क्योंकि 92 का साइन है माइनस। अब क्या निकलेगा, b इक्वल टू -50/25, दैट इज क्या आया, -2। हाँ, अब b आपने किसको लेट किए थे, y को लेट किए थे, तो y इक्वल टू क्या आ गया, -2। एक आंसर तो आपका आ गया। अब क्या करना है, किसी एक इक्वेशन में आप b की वैल्यू पुट कर दीजिए, इससे क्या होगा, a आ जाएगा। जब a आ जाएगा तो a की जगह 1/x पुट कर देंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल। अब लिखते हैं पुटिंग y इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में रख दीजिए। अब आपका क्या है इक्वेशन 1 है 4a प्लस 3b इक्वल्स टू 14, क्लियर है। अब क्या करना है, 4a प्लस 3 इंटू बी की वैल्यू आया -2 इक्वल्स टू 14। चलिए अब इसको इधर कर लेते हैं। अब क्या हो गया, 4a तो 4a ही है, ये प्लस और ये माइनस बन जाएगा और 3 2 या 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 14। अब 4a इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, 14 प्लस 6 दैट इज 20 है ना। अब a आपका आ गया कितना, 20/4 दैट इज 5। a की वैल्यू 5 आ गया, a किसको माने थे, 1/x को, 1/x इक्वल्स टू 5। तो अब क्या हो गया आपका, 5 को x से क्या, 5x इक्वल्स टू 1 को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप इसमें, 5x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/5। इस तरीके से अब इसको यहाँ आप मिटा दीजिए क्योंकि डाउट क्रिएट हो जाएगा ऐसे में। x की वैल्यू 1/5 आ गया और y की वैल्यू आपका -2 आ गया, x और y की वैल्यू निकाल लें। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ आप लोगों के लिए मेहनत कर सकूं और कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।